the solutions. We are going to start with the solutions of linear equations. This is the last chapter of matrices and determinant unit. ठीक है? And in this chapter we are going to study about matrix method. We are going to study about the matrix method. ठीक है? If you talk about the junior classes, ठीक है, we have already solved, we have done the chapter linear inequalities, linear equations in two variables in the junior class. ठीक है? In that chapter, if you remember, मैं अभी 10th में यही चैप्टर करवा रहा हूं, ठीक है, मेरा कंटिन्यू है, ये चल रहा है, ठीक है। उस चैप्टर के बीच में अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो हमने क्या किया था, ग्राफिकल मेथड किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, देन एलिमिनेशन मेथड किया था, देन फोर्थ वन वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बीच में आपको ये याद करवाया था मैंने 2 3 1 2। इफ यू रिमेंबर द लास्ट टू लास्ट ईयर कंसेप्ट, ठीक है, 10th क्लास के बीच में हमने ये सारा पढ़ा हुआ, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या कर रहे थे हम, तब हमारे पास क्या होता था, 2 वेरिएबल्स होते थे, 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस निकालने थे, ठीक है। 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस मेरे पास क्या मतलब, x की वैल्यू एंड y की वैल्यूज निकालनी थी, ठीक है, x एंड y की वैल्यूज निकालनी थी हमने इसके अंदर। अब मैंने अभी भी इसके बीच में भी, ठीक है, अगर आप बात करो इनकी, अब सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी मैं वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल रहा हूं बाय यूजिंग मैट्रिक्स, बाय यूजिंग ए मैट्रिसेस, ठीक है, बाय यूजिंग ए मैट्रिक्स, विद द हेल्प ऑफ दैट मैट्रिक्स हमने x और y की वैल्यू निकालनी। सो मींस इन शॉर्ट, आप अगर ये सोच के चलो तो this is going to be our 5th method to understand the solutions of linear equation. आपने ऑलरेडी जूनियर क्लासेस को मिला के 4 मेथड्स कर चुके हैं, ठीक है, एंड +2 क्लास में आप एक नया मेथड पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो मुद्दा ये निकल के आता है, बच्चे के दिमाग में ये निकल के आता है कि यार हमने ये पढ़ने की जरूरत क्या, ऑलरेडी 4 तो कर लिए हैं, अब 4 से ज्यादा करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है, ठीक है, पीछे ही पड़ गए एक चीज के, मेथड ही फाइंड करिएगा, मेथड ही फाइंड करने यार। तो दिमाग में ये निकल के आता है, तब हमने क्या किया था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तब आप सिर्फ 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड कर रहे थे, ठीक है। सो यहां पर मेरे पास मैट्रिक्स मेथड में क्या निकल के आएगा, अभी +2 क्लास में तो आपके पास निकल के आएगा 3 वेरिएबल्स, लेकिन हायर क्लासेस में जाते जाओगे तो वेरिएबल्स बढ़ भी सकते हैं। देन मतलब अगर वेरिएबल्स बढ़ते हैं तो मेरे ये पिछले वाले 4 मेथड्स जो मैं कह रहा हूं, ये 4 मेथड्स कहीं ना कहीं लिमिटेशंस लेके चलते हैं, ठीक है, इनकी लिमिटेशंस निकल के आएंगी ये 4 मेथड्स की, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड क्या करता है, इनकी लिमिटेशंस को खत्म करने की कोशिश करता है, वो एक और मेथड हमें लेके आता है, तो हम इससे मतलब ज्यादा अगर वेरिएबल्स आ गए तो वो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व कर सकता हूं इसे। सो दिस इज द रीजन क्यों मैट्रिक्स मेथड को पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ लीनियर, ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हायर क्लासेस में जाकर तो और आता है, मैट्रिक्स मेथड को भी आगे एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, तब तो गॉस के मेथड्स आने शुरू होते हैं, दैट इज, ठीक है, लेकिन वो मिलता जुलता होता है मैट्रिक्स मेथड के साथ, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है, अब इसे ही फर्दर स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करके देखते हैं कि हमारे पास निकल के क्या निकल गया, ठीक है। अब मूविंग फर्दर, अब इसके बारे में इजीली समझने की कोशिश करते हैं। अब करना कैसे होता है, इसे हमें मिलेगा क्या इसे करके, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टैंडर्ड
अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या निकल के आती है, तो मेरे पास वो निकल के आएगी इस तरह से A1, अब यहां पर मैं A11, अब मैं इसे मैट्रिक्स मेथड बनाने वाला हूं, मैट्रिक्स की फॉर्म देने वाला हूं, इसलिए मैंने A11 के साथ लिख दिया एंड सो ऑन। ठीक है, मेरे पास n कॉलम्स निकल के आ रहे। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास फर्स्ट एक तरह से मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई, लीनियर इक्वेशन ली जिसके अंदर n वेरिएबल्स हैं। सिमिलरली मेरे पास दूसरी निकल के आ रही है A21, एंड सो ऑन। एंड अगर मैं फर्दर अगर सोच के चलूं तो इसी तरह से मेरे पास इक्वेशंस आती जा रही हैं। ठीक है, m इक्वेशंस है मेरे पास। नोट कर लो इसे। सो आई एम हैविंग द m इक्वेशंस दिस टाइम। ठीक है, सो व्हाट वी आर हैविंग m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल्स। ठीक है, m इक्वेशंस एंड n वेरिएबल्स, ये मेरे पास निकल के आया। ठीक है, अब ये अगर आपने इक्वेशंस लिखनी है, अब इन्हें इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना। ठीक है, मतलब दिस सिस्टम, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, दिस सिस्टम ठीक है ऑफ इक्वेशंस, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। ਇਹਨੂੰ मैट्रिक्स फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਮਿਲਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ठीक है, ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। A11 A12 A13, मतलब यहां पर लिखना नहीं है, A1n। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन निकल के आई। सिमिलरली A21 A22 A23 A2n तक, ये मेरी दूसरी इक्वेशन निकल के आएगा। ठीक है, साथ साथ ही चल रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन, नीचे की तरफ जाते हुए AM1 AM2 AM3। अब साथ में क्या निकल के आएगा, वेरिएबल्स x1 x2 xn इज इक्वल टू, यहां पे फिर से एक मैट्रिक्स b1 b2 bm सॉरी bn। तो हमने क्या किया, पीछे मैं वापस जा रहा हूं बैग में, हमने क्या किया, जो ये इक्वेशंस निकल के आ रही हैं जितनी भी A1, अब मैच करके देख लो, A1 A2 A3 AN, ये मेरी पहली रो है मैट्रिक्स मेथड में। और जो इनके कोएफिशिएंट्स सॉरी वेरिएबल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, वो यहां पर निकल के आ रहे हैं, दीज आर। तो इसे क्या नाम देते हैं, A मैट्रिक्स। इसे क्या नाम देते हैं, X मैट्रिक्स। इसे क्या नाम देते हैं, B मैट्रिक्स का। तो इसे इस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज A मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज B मैट्रिक्स एंड X मैट्रिक्स, दिस इज नोन एज B मैट्रिक्स। एवरी टाइम जब भी आपके पास इक्वेशंस निकल के आ रही हैं, 2 इक्वेशंस है, 3 इक्वेशंस है, 4 इक्वेशंस है, तो उन्हें इसी मेथड के साथ सॉल्व करना।
ठीक है जी, नोट कर लो फिर आगे बढ़े। देन मूविंग फर्दर, अगर आगे बढ़े, ठीक है। अब मैं क्या लेने वाला हूं, एक छोटा सा मैट्रिक्स लेने वाला हूं, ठीक है। मैंने लिखा, अब आपको इतना तो समझ आ गया, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। नाउ if B is null matrix, if B is null matrix, then equations are called homogeneous. Equations are called homogeneous. For example, 3x plus 4y plus 2 नहीं इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x प्लस 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप अगर इसकी इक्वेशंस बनाने की कोशिश करें, 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 0, अब आप अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे निकलेंगे? दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म, 3 4 0, 3 5 2 2 3 1, ठीक है। दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म। अब यहां पर ये क्या आ जाएगा, x y z, देन इसमें b क्या निकल के आ रहा है, 0 0 0, तो इसे कहेंगे हम होमोजेनियस इक्वेशंस। दीज आर नोन एज होमोजेनियस इक्वेशंस, जिसमें कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास 0 निकल के आ रही है, मतलब b मैट्रिक्स क्या निकल के आएगा, 0 मैट्रिक्स निकल के आएगा। ठीक है। अब अगर इफ, नोट कर लिया हो, अगर इफ b इज नॉट इक्वल 0, देन इसे क्या बोलते हैं, नॉन होमोजेनियस। दिस इज नोन एज देन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। Then, if you remember in the 10th class, ठीक है, हमने क्या किया था, हमने सॉल्यूशंस ऑफ मैट्रिक्स, हमने सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस किया था, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस। अब सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस के अंदर हमारे पास क्या निकल के आ रहा था, सबसे पहले निकल के आता था कंसिस्टेंट, देन इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट के अंदर भी आगे फर्दर मेरे दो पार्ट्स निकल के आते थे, यूनिक सॉल्यूशन, देन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सेम इसके अंदर भी वैसे ही निकल के आएंगे, ठीक है। इसका मतलब था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के अंदर क्या था, वी कैन नॉट फाइंड, नो सॉल्यूशन में क्या था, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, 10th क्लास में हमने ये सारा किया था, ठीक है। एट दैट टाइम हमारे पास यूनिक, इनफाइनाइट एंड नो सॉल्यूशन को फाइंड करने के अलग मेथड्स थे। यहां पर हमारे पास इसी चीज को फाइंड करने के मैट्रिक्स मेथड के साथ निकल के आएगा, मतलब मैट्रिसेस की फॉर्म के अंदर अलग से हम इनके बारे में स्टडी करेंगे।
अलग से स्टडी करेंगे इनके बारे में। नोट करो पहले से, ठीक है। अब आ जाओ आगे फर्दर, ये अगर नोट कर लिया तो फर्दर आ जाओ डिस्कस करते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, अब कभी भी सॉल्यूशन यूनिक कब होता है, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेट सपोज करके चलो, लेट ax इज इक्वल टू बी है मेरे पास, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशंस, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। अब इसके अंदर इफ, याद रख लो, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, determinant of a is not equal to 0, then system is consistent and have unique solution। इसे क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोल के चलेंगे, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए में अब रूल्स के ऊपर आ गए ना, कब मुझे पता चलेगा देख के कि यार ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह से याद हो जिसके सिर्फ ए की वैल्यू हो, अगर ग्राफिकली अच्छी तरह से याद हो। मैंने वैसे 10th क्लास का, अगर YouTube के ऊपर जाओ 10th क्लास का इंट्रोडक्शन वाला ग्राफिकल मेथड वाला पार्ट 2 देखो, यही चैप्टर करवा रहा हूं, तो वहां से ग्राफिकल मेथड को समझे। ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंगली अगर मैं देख के चलूं, जब दो इक्वेशंस एक पॉइंट के ऊपर कट करके जा रही है ना, सिंगल पॉइंट के ऊपर, तो इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। दिस इज अकॉर्डिंग टू ग्राफ। इसी तरह से मैट्रिक्स मेथड के बीच में भी हमारे पास यहां पर x, y और z की सिंगल वैल्यूज निकल के आएंगी अगर 3x3 मैट्रिक्स है। और +2 में ज्यादा 95% केसेस में 3x3 मैट्रिक्स ही आएगा, 99% केसेस में। सीबीएसई बोर्ड में तो 100% ये 3x3 आएगा, कंपटीशन में जरूर चेंज हो जाता। ठीक है। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, आगे बढ़ते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन नोट कर लो इसे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, अब आपको इतना तो पता चल ही गया था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आर आल्सो कॉल्ड द कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। लेकिन अब इसकी कंडीशंस क्या होंगी, चेंज होंगी। लेट वापस वही मैट्रिक्स फॉर्म उठा ली, ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या आएगा, इफ a इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, ठीक है। एंड अब साथ में कंडीशन एक और एक्स्ट्रा निकल के आ गई इसके, एंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए का एडजॉइंट निकालेंगे, हमने पीछे किया था, इनटू बी मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स किसके इक्वल निकल के आएगा, 0 मैट्रिक्स के इक्वल निकल गया, ठीक है। देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट and has infinite many solutions। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको यह बात और क्लियर होती जाएगी। क्वेश्चंस के साथ साथ यह बात और क्लियर होती जाएगी। नोट कर दो इसे। नोट कर ले यहां तक, मैं वापस रिपीट कर दूं, ठीक है। हमारे पास इससे पहले क्या आ रहा था,
दिस वर द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, या तो होते हैं कंसिस्टेंट या होते हैं इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के अंदर यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट के अंदर नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब इनको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इसकी कंडीशंस को स्टडी करना हमने। मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इनकी कंडीशंस कैसे निकल के आ रही थी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पहला पार्ट निकल के आ रहा था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के अंदर पहले ax माइनस इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, डिटर्मिनेंट ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, मींस सिंगल वैल्यूज होंगी। ठीक है, देन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के बीच में, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के बीच में अगेन मैंने ax इज इक्वल टू बी उठाया, उसके अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ a दिस टाइम क्या निकल के आएगा, इक्वल टू 0 निकल के आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है, एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये कंडीशन है। ठीक है, देन द सिस्टम इज अगेन कंसिस्टेंट and has infinite many solutions, and has infinite many solutions। ठीक है, अगेन आगे ये दो कंडीशंस होगी, देन फर्दर अगेन मेरे पास अगली कंडीशन निकल के आ रही है नो सॉल्यूशन की। तो क्या करेंगे, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 एंड, अब ये हल्का सा चेंज आया, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, पीछे इनफाइनाइट में क्या होता था, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स था, यहां पर इज नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है। सो देन सिस्टम इज हैविंग इनकंसिस्टेंट solutions and is no solution। ठीक है जी, नोट कर लिया, आगे बढ़े। सम की तरफ जा रहे हैं, एक सम करते हैं, इजी हो जाएगा, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कैसे करना। अब मैं तीनों के ऊपर एक एक सम करूंगा, तीनों कंडीशंस को लेकर। ठीक है, और पुराना आपको सारा आता है, एडजॉइंट कैसे निकालना वो सारा पता है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन के ऊपर आ रहा हूं, एक सम लेते हैं। ठीक है, अभी सिंपल सम लेते हैं, यूज मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये सम निकल गया, इक्वल टू 2। ठीक है, मेरे पास ये दो इक्वेशंस निकल के आ रही है। ठीक है, अब कैसे लिखूंगा, सॉल्व कैसे करेंगे, द गिवन इक्वेशंस फाइव एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वेशंस आ गई। ठीक है, अब इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख लेना। ठीक है, वी आर गोइंग टू राइट दीज इक्वेशन इनटू द मैट्रिक्स। जो पहली इक्वेशन आ रही है वो फर्स्ट रो बन जाएगी, जो दूसरी इक्वेशन आ रही है उसके कोएफिशिएंट सेकंड रो बन जाएंगे। देन x y, अब जो कांस्टेंट टर्म आ रही है इक्वल टू, वो अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, अब आप मेंशन करोगे साथ में, वेयर a क्या है, ये 5 माइनस 7, 7 माइनस 5, कॉमा डाल के x
ठीक है, पता होना चाहिए मुझे क्या है, x y, देन B मैट्रिक्स 2 3, दिस इज द B मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, सॉल्व करने से पहले एवरी टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे। अब यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या निकल के आएगा, -25 + 49, ठीक है, इक्वल टू क्या निकल के आ रहा, इक्वल टू 24। अब अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, फॉर एग्जांपल मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, अब आपको कंडीशंस याद हो, ठीक है, अब यहां पर क्या आ रहा है, यूनिक की, मेरे पास ये कंडीशन निकल के आ रही है, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 देन सॉल्यूशन इज यूनिक। अब यहां पर भी मेरा वही हो रहा है, डिटर्मिनेंट मेरा नॉट इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है, सो इट इज गोइंग टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, इट इज गोइंग टू हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो क्या करेंगे, अब यहां से ध्यान रखिएगा, अब ये वाली इक्वेशन को देखिए, ठीक है, ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये नोट करना है, ठीक है, ये चीज को पहले आप ऊपर लिख लो, यहां पे ये स्टेप के पहले भी आएगी ये चीज, नाउ करके लिखो यहां पे, नाउ ax इज इक्वल टू b है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू b। ਹੁਣ a ਇਨਵਰਸ ਇਨਟੂ b ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, with the help of adjoint we can find out the a inverse, and adjoint find करने के लिए क्या करना है, कोफैक्टर्स का यूज करना, ठीक है। so I am going to solve this whole question for you, ये मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस साइड रब कर रहा हूं, एक ही पेज के ऊपर कोशिश करेंगे कि सारा सॉल्यूशन दूं, ठीक है, यहां तक इक्वेशन से लिखी हुई थी वही देख रहे हैं, आ जाओ। So in order to find the adjoint we are going to find out the cofactors, so सीधा लिखेंगे cofactor C11, C11, is equal to -1 + 1 -5 is equal to 5, C12, ये सारा आता आपको, हमने ये पीछे किया था, अगर किसी को बीच में से इसके डाउट है तो पिछला लेक्चर देखो एक बार, ठीक है। जब फॉर एडजॉइंट, यहां से मैं क्या निकालूंगा, एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, कोफैक्टर्स को अरेंज किया, उनका ट्रांसपोज ले लो, उनका ट्रांसपोज ले लो, अब माइनस आना, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करने, ए इनवर्स किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज 1/24 -5 -7 7 5,
दिस इज ए इनवर्स। अब ये वैल्यूज यहां पर इक्वेशन नंबर 1 इसे मान के चलो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी है हमने वैल्यूज, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यूज इन द इक्वेशन नंबर 1, तो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं ऊपर ये रब कर रहा हूं, इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस लूंगा, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के हेल्प के साथ वहां से हम एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस आपस में इक्वल कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो वहां से मेरे पास आंसर निकल के आएगा, ठीक है। सो पुट दिस वैल्यू, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन 1, तो क्या होगा x बाय 1/24 -5 -7 7 5, यहां से b की वैल्यू पुट कर देनी है। b की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही थी 2 3, ठीक है। अब ये मैं प्रोडक्ट लेने के बाद जो भी देख रहा हूं, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट आपको आता लेना, ठीक है, प्रोडक्ट में तो कोई डाउट नहीं है। तो ये मेरे पास निकल के आ रहा है 11/24, ये सॉल्व कर लेना एक बार, 1/24, therefore x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11/24, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/24। सो दिस इज माय आंसर, दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए, सारा सॉल्यूशन अपनी कॉपी के ऊपर देखो, अगर बीच में कोई डाउट है तो पूछ लो। Wherever you are feeling any doubt, please पूछ लो। सारा सॉल्यूशन देख लिया, कॉपी के ऊपर नोट किया हुआ आपने, सारा सॉल्यूशन एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। है कोई डाउट, किसी को पूछना है कुछ? चलो, होप सो क्लियर हो रहा है सभी को। कश्मीर फिरनी है, आई थिंक उसकी इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है। चलो मूविंग फर्दर, अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब दिस इज गोइंग टू बी अ लेंथी क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिएगा, लेंथी क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। अब मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, 2x - y + 3z। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करता जाऊंगा इसमें, क्योंकि आपको पता चल गया मैं क्या बता रहा हूं, तो मैं इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करता जा रहा हूं। इसी तरह से अब आपको सबसे पहले ये आपको 3 इक्वेशंस दे दी। अब व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन, तो आप पहले आप इक्वेशंस लिखेंगे, फिर इन्हें क्या देंगे, मैट्रिक्स फॉर्म देंगे, ठीक है, अरेंजिंग दीज। अब यहां से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है आपका, ठीक है। आप सीधा लिखोगे ax = b, ठीक है। आप सीधी वैल्यू लिख दो, 2 - 1 3 3 2 - 1 4 5 - 5, यहां पर x y z इक्वल टू
559। अब यहां पर बताएंगे आप वेयर ए जो भी आपका मैट्रिक्स निकल के आ रहा है, बी जो भी आपका मैट्रिक्स निकल के आ रहा है, एंड एक्स ये हो जाएगा एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं, इस तरह से आप पेपर के अंदर अटेम्प्ट करें। ठीक है, सारा कुछ बीच में ही आ रहा है। ठीक है, सो इसके बाद एवरी टाइम याद रख लो, इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, एवरी टाइम हमेशा डिटर्मिनेंट चेक करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक करिए। एंड अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर रहे हैं तो यहां पर क्या निकल के आएगा, एक्सपेंडिंग मेथड के साथ आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, वो आपकी विश है कि आप एक्सपैंड अलोंग विच कॉलम कर रहे हैं या रो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपकी विश है, तो वो मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो। अब एवरी टाइम बच्चों को आदत हो जाती है एक्सपेंशन अलोंग R1। ठीक है, तो ये मैं एक्सपेंशन अलोंग R1 ही लिख रहा हूं, ये आपको मैं मान के चल रहा हूं कि सारी चीज की प्रैक्टिस है। इन केस यू आर फीलिंग कि यार हो ही नहीं रहा साडे तो प्लीज पहला पिछला मटेरियल जो दिता है तुहानू, पिछला टॉपिक्स दिते हुए उन्होंने क्लियर करो, फिर क्लियर होएगा। रिमेंबर पेपर दे विच 8 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। सो डिटर्मिनेंट उत्ते की निकल के आ रहा है, मेरे को 0 निकल के आ रहा है। हुण जे डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है, ठीक है, असं पीछे जाने हैं। ठीक है, इफ द डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, हुण मैंने चेक करना पेगा वेदर इट इज ए नो सॉल्यूशन, whether it is a no solution or infinite many solution, because no solution and infinite many solution दोनों वास्ते मेरे को की निकल के आ रही है, determinant of A is equal to 0 निकल के आ रहा है। सो चेक किंदे नाल करांगा, adjoint of A and B मैट्रिक्स दी हेल्प दे नाल। ठीक है, हुण जे ता adjoint of B मैट्रिक्स अपने को not equal to 0 निकल के आ रहा है, then it is a नो सॉल्यूशन। बट जे इक्वल टू 0 मैट्रिक्स निकल के आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स निकल के आ गया, देन इट इज ए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देन इट इज ए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सो फॉर दैट मैं पहला कोफैक्टर्स फाइंड कीते C11, मैं सीधा लिख रहा तुसी आप फाइंड करोगे कोफैक्टर्स अपनी कॉपीज विच। ठीक है, मैं फिलहाल सीधा लिख रहा। ठीक है, कोफैक्टर्स की निकल के आएंगे, C11 अपने को निकल के आएगा 5, सॉल्व करोगे जे ऐसे तरह C12 निकल के आएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ सॉल्व करने पैणगे एग्जाम्स। ठीक है, 7 C21 निकल के आ रहा है 10, C22 निकल के आएगा -22। प्लीज एक बार जो अपना सेशन खत्म होवे इनको एक बार अपने हाथ ना दोबारा सॉल्व करके जरूर देखियो। ठीक है, आगे बढ़ रहे नाल ही C31 इक्वल टू -5 आ रहा है, C32 इक्वल टू 11 आ रहा है, C33 इक्वल टू 7 आ रहा है। सो एडजॉइंट ऑफ A किंदे इक्वल निकल के आएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A दे उत्ते गल कर रहे हैं। ठीक है, सारा अरेंज कर दें तो क्या आएगा, -5 11 7। ठीक है, 10 -22 -14, देन फर्दर -5 11 7 द ट्रांसपोज। ठीक है, इंदा की लवांगे, ट्रांसपोज लवांगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए की निकल के आ जाएगा साडे कोल, प्लीज नोट कर लो, नाल नाल मैं रब करना। ठीक है, -5 11 7 10 -22 -14 -5 11 7। क्लियर है तक? देन सारा इधर रब कर रहे पहली साइड जो इनिशियली लिखी से ऐसे
उन्नी देर तक अपना सारा कोफैक्टर्स जिहड़े हैगे अपनी कॉपीज से खुद ड्राइव करके देखो, इज दैट मैचिंग विद माय सॉल्यूशन और नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग फर्दर, नाउ वी वांट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी मैट्रिक्स द प्रोडक्ट। ठीक है, वी वांट एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स द प्रोडक्ट। तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है -5 10 -5 11 -22 11 7 -14 7 ਤੇ B ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਚੈੱਕ ਜੋ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ -25 +70 -45 ਆਂਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ। ठीक है, जे नहीं आंदा प्लीज पहला प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करो, उस तो बाद समझ आएगा। हुणे लास्ट पार्ट है, लास्ट चैप्टर है, इनदे सारा यूज हो रहा है पिछे जो भी ਅਸੀਂ करके आए हैं। तो किंदे कुल आ रहा है 0 0 0। ठीक है, हम सिंस 10 सीधा लिखांगे 10 ax = b is infinitely has on, thus ax = b has infinitely many solutions। so हजे तक ऐसे सिर्फ यह चेक किया कि यह यूनिक है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट। सो सारे को सारी कंक्लूजन निकल के आया इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। स्टिल हजे असी सॉल्व करना है फर्दर। ठीक है, हुन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। So remember one thing, मैं रब कर रहे हैं, remember one thing for infinite many solutions। ठीक है, infinite many solutions वास्ते की करीदा होंदा वा, for infinite many solutions put either x y or z। ठीक है, तिन्ना विचों कोई एक चकना है, वो ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ डिपेंड करता है। कोई बच्चा x ਨੂੰ equal to k मान सकता है, कोई y ਨੂੰ is equal to k मान के चल सकता है, कोई z ਨੂੰ is equal to k मान के चल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ k ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ z ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟ एनीवन कैन पुट आउट ऑफ x y z। ठीक है, एनी वन वैल्यू इक्वल टू k। इक्वल टू k ਦਾ ਇੱਥੇ मीनिंग ਕੀ ਹੈ, मतलब मैं मान के चल रहा हां कि x y z ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ कांस्टेंट है। ठीक है, x y या z जिंदे विचों भी जिन्नू भी k मान के चल रहे हैं दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। हुणे सपोजिशन है मेरी कि मैं कोई सी एक वैल्यू नु जेड़ा हैगा वा कांस्टेंट कंसीडर करके चलना शुरू हो जाऊंगा। हुण जे मैं कांस्टेंट कंसीडर करके चलना शुरू हो गया, पुटिंग दीस वैल्यूज इन वापस द लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस दे विच पुट करके मेरे को तीन इक्वेशंस आ गईयां, बट वेरिएबल्स दिस टाइम कितने हो जाएंगे, दो, क्योंकि हुण कांस्टेंट वैल्यू तो एक बना दी है। ठीक है, वेरिएबल टर्म्स कितनी बचन गया, दो। सो आउट ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰਸ k ਦੀ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਟ z = k। एवरी टाइम ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੂੰ k ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਦੈਨ ਕੋਈ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਟੂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਦਾਂ ही ax = b ਬਣਾ ਕੇ ax = b बना के तो की हो जाएगा 2 - 1 3 2 x की हो जाएगा x y कांस्टेंट टर्म आ निकल गया। ठीक है, पूरा मेंशन करांगे वेयर a। हुन एंड विच a सारा लिखना है, b लिखना है,
ठीक है, इस तरह x लिखना है, x ते y। जिद्दां ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, then determinant of a, ਹੁਣ determinant of a ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 2 1 3 2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, determinant of a 7 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। then again adjoint of a, फिर वापस adjoint of a कटांगे। मैं कोफैक्टर्स नहीं लिख रहा इसकी, तुसी अपने कोफैक्टर्स खुद कैलकुलेट करोगे, मैं सीधा adjoint of a लिख रहा, adjoint of a, ठीक है, किंदे इक्वल निकल के आ रहा है 2 1 -3 2, and with the help of adjoint of a ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ a इनवर्स, ठीक है। तो a इनवर्स क्या आएगा 1/7, फॉर्मूला याद है, चलो आ चीज आएगी, क्लियर है आज। क्लियर है, ठीक है। मैं इधर रब कर रहे हैं, इनको कंटिन्यू करते हैं, इधर रब कर रहे हैं, ये नेक्स्ट पेज से चलते हैं, इतना तक क्लियर है, नेक्स्ट पेज से चलते हैं, ठीक है। अपने को क्या आ रहा सीगा a इनवर्स आ रहा सी 1/7, टू -3 1 to 2, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स b x y सो इथों की होएगा सारा सॉल्व करके आएगा मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं प्रोडक्ट का टेस्ट, बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कर लो एक बार इनदी। सो साडे कोल की आ रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू 17 - 5k अपॉन 7, 11k - 1 अपॉन 7, ठीक है। हुन फर्दर चेकिंग भी करनी होंदी है, चेकिंग कितना करनी है, पुट मैं पहले x लिख लवां, put these values in equation third ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ठीक है। इक्वेशन थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ लेफ्ट हैंड साइड 'ਚ पुट करोगे एंड राइट हैंड साइड चेक करोगे, ठीक है। जे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, देयरफॉर करके लिखोगे x इज इक्वल टू 17 - 5k अपॉन 7, y इज इक्वल टू 11k - 1 upon 7, z is equal to k. So this is my solution, infinite many solution solve कितना करना, this is the method। lengthy जो क्वेश्चन होंगे हैं, ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, बहुत लेंथी क्वेश्चंस होंगे हैं,